तो आपकी डायनेमिक रिटारगेटिंग के बाद डायनेमिक एड्स है, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछली वीडियो के अंदर, कि आपकी कैटलॉग में से सही प्रोडक्ट उठाकर सही टाइम पर सही बंदे तक फेसबुक पहुंचा देती है। जो मैंने इस एग्जाम्पल के अंदर बात की थी, वो हो पाता है कैटलॉग की वजह से। तो इसलिए आप जो है डायनेमिक एड्स भी से आप चला सकते हैं कि आपने अपनी तमाम प्रोडक्ट फेसबुक को दे दी और फिर फेसबुक पे ये छोड़ा कि अब बताओ इसमें से कौन सी प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस हैं। तो हो सकता है आपकी जो फोन्स एंड टैबलेट्स के अंदर कोई प्रोडक्ट बिक जाए, हो सकता है हेल्थ एंड ब्यूटी में बिक जाए। ठीक है, वही बात जो मैंने यहाँ पर भी एग्जाम्पल के अंदर एक्सप्लेन किया था। तो डायनेमिक एड्स भी दूसरा बहुत बड़ा यूज केस है कैटलॉग के ऊपर अगर आप काम करते हैं। उसके बाद तीसरा इसका यूज केस, अगर आप कैटलॉग पे काम कर रहे हैं तो लेट से आपके पास ये एक आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट किसी एजेंसी ने संभाली हुई है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो आपकी मार्केटिंग देख रही है। अब जो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं कैटेगरीज के अंदर। ये जब हम सेशन करेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के, उसके अंदर मैं आपको इन डेप्थ इसके ऊपर सारी चीजें बताऊंगा, सिखाऊंगा कि हर एजेंसी स्पेशलाइज्ड होती है। ठीक है, बहुत कम ऐसी एजेंसीज होती हैं जो ओवरऑल हर डोमेन के अंदर काम कर रही होती है। बड़ी जितनी भी एजेंसीज होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। अब जैसे एक एजेंसी है, वो फोन एंड टैबलेट्स के उसके पास सारे ब्रांड्स उसके साथ काम कर रहे हैं। एक एजेंसी है जिसके पास हेल्थ एंड ब्यूटी के सारे ब्रांड्स काम कर रहे हैं। तो ये एजेंसीज अपनी अपनी निशेस के अंदर काम कर रही होती है। ठीक है, अपनी अपनी कैटेगरीज के अंदर इनकी फुल कमांड होती है। अब जैसे मैं एक एजेंसी के साथ काम कर रहा था और मैंने देखा यार मेरी फार्मेसी वाली जो कैटेगरी है ये एजेंसी सही हैंडल नहीं कर पा रही, तो मैंने किसी दूसरी एजेंसी को हायर किया। तो अब मैं फार्मेसी कैटेगरी की एक कैटलॉग बना सकता हूँ कि जिसके अंदर मेरी तमाम फार्मेसी की प्रोडक्ट्स होंगी। वो कैटलॉग मैं उस एजेंसी के साथ शेयर कर सकता हूँ, भाई ये जो डिपार्टमेंट है मेरा ये तुम देखो। अब यहाँ पर मेरे साथ दो एजेंसीज काम कर रही हैं जिसके साथ मैंने जो फार्मेसी की जो एक कैटलॉग बनाई थी वो मैंने दूसरी एजेंसी के साथ शेयर कर दी। तो मैं कैटलॉग बनाकर इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को शेयर भी कर सकता हूँ। ठीक है, जिसको हम देखेंगे आगे जब बिजनेस सेटिंग्स के अंदर किस तरीके से लेन देन होता है इन चीजों का, उसको समझेंगे। उसके बाद कलेक्शन हेड्स हैं, ये भी बहुत पावरफुल चीज है। कि जैसे ये आपको एक ऐड का फॉर्मेट नजर आ रहा है। अब यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, इस फॉर्मेट के अंदर ये जो एडवर्टाइजर है इसने अपनी कैटलॉग फेसबुक को दी है। उस कैटलॉग की बेसिस के ऊपर मेरे सामने ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब यहां पर फायदा क्या मिल रहा है एडवर्टाइजर को, यहां एडवर्टाइजर को दो फायदे मिल रहे हैं। सबसे पहला, तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहां पर इस तरह का कोई एड अगर देखता है तो सबसे पहले तो वो इस एडवर्टाइजर से इंप्रेस होता है कि यार इसने बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है अपनी प्रोडक्ट्स को। ठीक है, इंप्रेस हो गया। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स वो यहां पर देख रहा है वो तमाम प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं कि जिसके अंदर मैं मोस्ट इंटरेस्टेड हो सकता हूं। ये रैंडम प्रोडक्ट्स नहीं दिखा रहा मुझे, फेसबुक उसकी कैटलॉग से फेसबुक ने इन तमाम प्रोडक्ट्स को उठाया है और इन तमाम प्रोडक्ट्स को उठाकर अब मुझे जो मोस्ट इंटरेस्टेड मैं जिसमें हो सकता हूं या मैं जिसको मेरे बाई करने के चांसेस सबसे ज्यादा हो सकते हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को उसने मुझे दिखाया। अब जैसे मेरी वेबसाइट, मेरी कैटलॉग के ऊपर 1000 प्रोडक्ट्स थी, उन 1000 में से उसने मुझे चंद कुछ प्रोडक्ट दिखाई है कि जिसके अंदर मेरे बाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, यहां पर जब मैं तमाम वो प्रोडक्ट्स देख रहा हूं कि जिसके अंदर मेरे बाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो अब यहां सेकंड फायदा जो मुझे मिल रहा है वो मैं इसके साथ ज्यादा इंगेज हो पाऊंगा क्योंकि मुझे वही प्रोडक्ट्स नजर आ रही है कि जो मुझे पसंद है। ठीक है, या मेरा जिसके अंदर इंटरेस्ट है। अब यहां पर एक डिफरेंस है। अब ये जो ऐड है अगर मैं इसकी डायरेक्ट कैटेगरी के ऊपर जाता, अब जैसे लेट से ये जो ऐड आपने देखा है, ठीक है, ये इसके पास बेडिंग की कैटेगरी है एक, उसके अंदर से सब मुझे उठा के ये प्रोडक्ट दिखाएंगे। अब जैसे अगर मैं इनके पास अगर, चले हम इसको देख लेते हैं। अब जैसे मैं इस कैटेगरी के अंदर आ गया, अब जो वेबसाइट मुझे प्रोडक्ट्स दिखा रही है वो वेबसाइट मुझे प्रोडक्ट ये देखकर नहीं दिखा रही कि मेरा इन प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। ये मुझे रैंडमली जो जिस सीक्वेंस के अंदर इस वेबसाइट ने इन बैग्स को अपलोड किया हुआ है ये मुझे उसी सीक्वेंस के अंदर नजर आएगा और मेरे अलावा जो भी इसको देखेगा उसको भी इसी सीक्वेंस में नजर आएगा। जबकि ये जो ऐड के अंदर ये मेरे सामने प्रोडक्ट्स आ रही है ये पर्सनलाइज्ड है मेरे लिए, कि जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर कैटलॉग बनाते हैं, कॉमर्स मैनेजर पे काम करते हैं, तो आप इस तरीके से कलेक्शन एड्स भी बना सकते हैं। इसके अंदर भी डिजाइनिंग होती है पूरी, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है पिक्स फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ आप जो है डिफरेंट इसको डिजाइन करते हैं खुद से। वो जब हम इसके ऊपर आएंगे कैटलॉग एड जब हम बनाएंगे उसके अंदर इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये इसका यूज केस एक और है कि आप इसे कलेक्शन एड्स भी बना सकते हैं। उसके बाद आप इससे क्रॉस सेल और अपसेल भी